हेलो गाइस, दिस इज़ अभिषेक नेगी। वेलकम टू माय चैनल नेगी फिजिकल एजुकेशन एंड फिटनेस। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अपनी डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट को हम कैसे कैलकुलेट कर सकें, और वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप अपने बॉडी फैट परसेंट को कैसे मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए, वेलकम बैक गाइस। तो आज हम लोग कैलोरीज रिक्वायरमेंट के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसमें हम लोग फॉर्मूला को इनपुट करके ये देखेंगे कि हमारे पर डे की कैलोरी रिक्वायरमेंट कितनी होती है हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, तो फॉर्मूला जो हम यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे मिफ्लिन सेंट ज्योर फार्मूला। इस फार्मूला को इसलिए यूज़ करेंगे हम लोग क्योंकि स्टडीज शो करती है कि हमारे काफ़ी सारे न्यूट्रिशनिस्ट और हमारे ट्रेनर जो हैं वो इस फार्मूला को यूज़ करके कैलोरी रिक्वायरमेंट निकालते हैं, कैलोरी इनटेक निकालते हैं पर डे। तो इसी फार्मूला के ऊपर हम बात करेंगे। तो हमारे पास जो फार्मूला है मिफ्लिन सेंट ज्योर का, ये फार्मूला हमारे मेंस के लिए अलग है और वुमेन के लिए अलग है। फार्मूला में बेसिकली ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ आपका इनिशियल वैल्यू जो है मेन के लिए वो 5 है और वुमेन के लिए वो 161 है। ठीक है, अदरवाइज पूरा फार्मूला आपका सेम है। बस आपको इस फार्मूला में इस बात का ध्यान रखना है कि जो वेट होगा वो आपका केजी में होगा, जो हाइट होगी आपकी वो आपकी सेंटीमीटर में होगी, और एज इन ईयर्स होगा। ठीक है, तो बेसिकली हमें जो मिफ्लिन सेंट ज्योर का फॉर्मूला है ये हमें बीएमआर निकाल के देता है। अब बीएमआर होता क्या है? बीएमआर आपका काउंट होता है जब आपकी बॉडी रेस्ट कंडीशन में होती है, और रेस्ट कंडीशन में होने के बावजूद बॉडी कैलोरीज को यूटिलाइज करती है, कैलोरीज को यूज करती है, कैलोरीज को बर्न करती है लाइफ सस्टेनिंग फंक्शन के लिए। अब लाइफ सस्टेनिंग फंक्शन किस तरह से? जैसे आपका ब्रीदिंग हो गया, हार्ट बीट हो गया, आई ब्लिंक हो गया, आपकी बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल हो गया, या फिर नर्व एक्टिविटी हो गई, या फिर आपके जो नए सेल्स ग्रो करते हैं बॉडी के उनके लिए जो कैलोरीज चाहिए। तो ये सारी जो एक्टिविटीज है ये लाइफ सस्टेनिंग एक्टिविटी है, मतलब आपको चाहिए ही चाहिए, चाहे आप रेस्ट कंडीशन में क्यों ना हो। तो इसके लिए जो कैलकुलेशन होती है कैलोरीज की वो बीएमआर कहलाती है। ठीक है, बीएमआर मींस बेसल मेटाबॉलिक रेट। ठीक है, तो मिफ्लिन सेंट ज्योर के फॉर्मूले से हमें बीएमआर का पता चलता है, और मेंस के लिए अलग फार्मूला है, वुमेन के लिए अलग फार्मूला है। आप दोनों फार्मूला यूज कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप फार्मूला देख सकते हैं, उससे आप अपने लिए काउंट कर सकते हैं। तो जब हमारे पास बीएमआर निकल के आ जाता है तो हम उस बीएमआर को अपनी एक्टिविटी फैक्टर में इनपुट करते हैं। तो एक्टिविटी फैक्टर्स हमारे पास बहुत सारे हैं, जैसे सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो, या फिर लाइट एक्टिव हो, या फिर मॉडरेट हो, या फिर वेरी एक्टिव हो, या फिर एक्स्ट्रा एक्टिव हो। तो लाइट एक्टिव में आप पूरे हफ्ते में एक से 3 दिन तक आप किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं। मॉडरेट में आप एक हफ्ते में 3 से 5 दिन तक किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं। और जब आप वेरी एक्टिव होते हैं तो आप पूरे 7 दिन या 6 दिन किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं। और अगर आप एक्स्ट्रा एक्टिव हैं तो मतलब आप एक दिन में एक दिन में 2 बार आप किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो। ठीक है, तो इसके लिए आप डिसाइड कर लीजिए कि आप किस एक्टिविटी फैक्टर में बिलोंग करते हैं, आप किस एक्टिविटी फैक्टर में आते हैं। तो ये आपको खुद ही डिसाइड करना है। ठीक है, अब आपका जो बीएमआर निकल के आएगा उसको आपको अपने एक्टिविटी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है। मान लीजिए अगर आपका बीएमआर कुछ भी निकल के आया है 1400, 1500, 1600 या 1700, उसको, और आप अगर मॉडरेट कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो आपको अपने बीएमआर को 1.55 से, जो मॉडरेट के आगे लिखा है 1.55, इससे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो इससे आपका निकल के आ जाएगा कि आपको पर डे कितनी कैलोरीज चाहिए, आपकी बॉडी पर डे कितनी कैलोरी डिमांड करती है, रिक्वायरमेंट कितनी है कैलोरीज की आपको पर डे। ठीक है, तो इस तरह से आपको अपना एस्टिमेशन करना है कैलोरीज का। तो आप एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल्स में हमारे पास 2 सब्जेक्ट हैं, एक है मिस्टर दिलीप रावत और दूसरे हमारे पास है मिस मनीषा टोपवाल। एक मैंने मेंस का लिया है, एक मैंने वुमेन का लिया है। तो जो पहले चलते हैं मिस्टर दिलीप रावत की तरफ। इनके सैंपल हमारे पास है, एज 17, वेट 65 केजी, हाइट 179 सेंटीमीटर, और जो इनका एक्टिविटी फैक्टर है वो है लाइट एक्टिव, मतलब ये 1 से 3 दिन तक किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं। तो एक्टिविटी फैक्टर जाहिर सी बात है इनका हो जाएगा 1.375। ठीक है, अब हम फॉर्मूला इनपुट करते हैं मिफ्लिन सेंट ज्योर का। तो पहले इनका बीएमआर हम निकालेंगे। हमने इनका बीएमआर निकाल लिया, इनका बीएमआर आया है 1688 के अराउंड। और अब जब हमारे पास इनका बीएमआर आ चुका है तो हम अब टोटल कैलोरीज निकालेंगे कि इनको एक दिन में टोटल कैलोरीज कितनी चाहिए। ठीक है, तो टोटल कैलोरीज निकालने के लिए मैंने आपको बता दिया था, बीएमआर जो निकल के आया है उसको मल्टीप्लाई करना है हमें एक्टिविटी फैक्टर से, और ये लाइट एक्टिव है तो हमने इनका बीएमआर एक्टिविटी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। और इसके बाद हमारे पास जो इनकी टोटल रिक्वायरमेंट है कैलोरीज की वो निकल के आई है 2321 के अराउंड। ठीक है, तो इस तरह से आप अगर आप मेंस का निकालना चाहते हैं तो इस तरह से आप मेंस का निकाल सकते हैं मिफ्लिन सेंट ज्योर के फॉर्मूले से। अब चलते हैं वुमेन की तरफ। तो वुमेन में आपके पास मिस मनीषा
तो पोआल का सैंपल है, एज 29, वेट 67 केजी, हाइट 164 सेंटीमीटर और जो इनका एक्टिविटी फैक्टर है वो है 1.55, मीन्स ये मॉडरेट कैटेगरी में बिलोंग करती है। हफ्ते भर में ये 3 से 5 दिन तक किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम फॉर्मूला इनपुट करके इनका बीएमआर निकालेंगे। हमने इनका बीएमआर निकाल लिया। इनका बीएमआर हमारे पास निकल के आया है 1711 कैलोरीज के अराउंड, मतलब इनका जो बीएमआर है वो हमारे पास आ चुका है। अब जब हमारे पास इनका बीएमआर आ चुका है तो हम अब टोटल कैलोरीज निकालेंगे कि इनको एक दिन में टोटल कैलोरीज कितनी चाहिए। ठीक है, तो टोटल कैलोरीज निकालने के लिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, बीएमआर जो है आपका उसको इनटू मल्टीप्लाई करना है एक्टिविटी फैक्टर से। तो एक्टिविटी फैक्टर ये मॉडरेट लेवल की है, तो एक्टिविटी फैक्टर से हमने मल्टीप्लाई किया इनका बीएमआर, तो हमारे पास जो रिजल्ट निकल के आया है वो है 2652 कैलोरीज के अराउंड, मतलब इनको 2652 कैलोरीज चाहिए पर डे में अपने बॉडी के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास 2 एग्जांपल्स थे जिसके जरिए हमने समझा कि हम मिफ्लिन सेंट जियोर का फॉर्मूला किस तरह से यूज कर सकते हैं, किस तरह से हम अपनी कैलोरीज को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप जरूर निकालिएगा अपने कैलोरी इस फॉर्मूले को यूज करने के बाद। अब मेरे पास एक और फॉर्मूला है, कैच मैकेडले का फॉर्मूला। आप कैच मैकेडले का फॉर्मूला तभी यूज कर पाएंगे जब आपको आपका बॉडी फैट परसेंटेज पता होगा। ठीक है, अगर आपके पास बॉडी फैट परसेंटेज नहीं है या फिर आपको मालूम नहीं है तो आप इस फॉर्मूले को यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इस तरीके से है कि सबसे पहले इस फॉर्मूले से भी अब आप अपना बीएमआर निकालते हैं। तो बीएमआर निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा 370 प्लस 21.6 इंटू लीन बॉडी मास, जो कि केजी में होगा। ठीक है, तो अब ये लीन बॉडी मास कैसे निकालें? लीन बॉडी मास निकालने के लिए आपको एक और फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जो है इस तरह से, लीन बॉडी मास इक्वल्स टू वेट इन केजी मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस बॉडी फैट परसेंटेज। ठीक है, तो मतलब 100 माइनस बॉडी फैट होल अपॉन 100, क्योंकि वो बॉडी फैट परसेंटेज में है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना लीन बॉडी मास कैलकुलेट कर सकते हो। जब आपके पास लीन बॉडी मास आ जाएगा केजी में, तब आप अपना बीएमआर फाइंड कर लोगे कैच मैकेडले फॉर्मूला के जरिए। और फिर वही करना है हमें, एक बार हमारे पास हमारा बीएमआर आ जाएगा तो उसके बाद हम अपना एक्टिविटी फैक्टर को मल्टीप्लाई करके टोटल कैलोरीज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो आपका कैच मैकेडले का फॉर्मूला है ये काफी ज्यादा एफिशिएंट है। ये काफी ज्यादा एफिशिएंट इसलिए है क्योंकि इसमें आप अपना बॉडी फैट को इनपुट करते हो, अपना लीन बॉडी मास के जरिए निकालते हो अपनी कैलोरीज। तो ये काफी ज्यादा एफिशिएंट माना जाता है, लेकिन इसके लिए आपको बॉडी फैट परसेंटेज पता होना जरूरी है। ठीक है, तो अभी आगे मैं आपको बताऊंगा कि बॉडी फैट परसेंटेज किस तरह से आप निकाल सकते हैं अपने आप घर पे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास किसी का बॉडी फैट परसेंटेज नहीं था, मेरे पास खुद का बॉडी फैट परसेंट है, तो मैं उसके हिसाब से ही अपना ही निकाल के आपको एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे मेरी एज है 29, वेट मेरा 78 केजी है और जो मेरा बॉडी फैट परसेंट है वो अप्रोक्सीमेटली 16 के अराउंड है। ठीक है, 16% के अराउंड है मेरा बॉडी फैट परसेंट। और जो मेरा एक्टिविटी फैक्टर है वो है मेरा मॉडरेट, मीन्स मैं 3 to 5 डेज एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहता हूँ, वर्कआउट सेशन में इन्वॉल्व रहता हूँ। ठीक है, तो 1.55 है मेरे पास एक्टिविटी फैक्टर। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं जो निकालूंगा वो निकालूंगा लीन बॉडी मास, LBM, क्योंकि मुझे लीन बॉडी मास के बेसिस पे ही आगे मैं अपनी बीएमआर को निकाल पाऊंगा। तो सबसे पहले मैं लीन बॉडी मास ही निकाल लेता हूँ। तो लीन बॉडी मास में मैंने अपना जो मेरे सैंपल है उसको इनपुट किया 78 इंटू 100 माइनस 16, जो कि मेरा बॉडी फैट था, बॉडी फैट परसेंटेज था 16 होल अपॉन 100। तो मेरा 65 केजी मेरा जो है वो लीन बॉडी मास निकल के आ गया है। अब लीन बॉडी मास जब मेरा निकल गया है तो मैं इसे अब बीएमआर में, अपने बीएमआर के फॉर्मूला में पुट करता हूं। तो जब मैंने इसे पुट किया तो इसमें 370 प्लस 21.6 इंटू अब मेरा जो लीन बॉडी मास निकल के आया है। अब मैंने बीएमआर मेरा निकल के आ गया, इसके जरिए मेरा बीएमआर आया है 1774 कैलोरीज। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने अपना बीएमआर फाइंड कर लिया कैच मैकेडले फॉर्मूला के जरिए। अब जब मेरे पास बीएमआर निकल के आ चुका है तो उसके बाद आप लोग जानते हैं हमें क्या करना है। एक बार हमारा बीएमआर निकल के आ जाए तो हमें उसे एक्टिविटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। और मैं मॉडरेट लेवल का एथलीट हूं, तो मुझे अपना बीएमआर को मॉडरेट लेवल से मल्टीप्लाई करना है, तो जिससे मेरा टोटल कैलोरी जो निकल के आया है पर डे वो है 2749 के अराउंड। ठीक है, मैं अराउंड इसलिए बोल रहा हूँ, बार बार अप्रॉक्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीजें जो होती हैं ये
एग्जैक्ट नहीं होती है, एक्चुअल नहीं होती है, क्योंकि एक्चुअल तक पहुंचना इज नियर अबाउट इम्पॉसिबल। तो हम लोग बस इतना कर लेते हैं, कुछ ऐसे फार्मूला यूज कर लेते हैं जिस फार्मूला से हम उस एक्चुअल के करीब पहुंच जाए। तो मिफ्लिन सेंट जियोर फार्मूला और कैच मैकेटले फार्मूला ही एक ऐसा फार्मूला है जिससे आप उस एक्चुअल वैल्यू के करीब पहुंच सकते हो, ठीक है। बट आपको कैच मैकेटले के लिए बॉडी फैट परसेंटेज पता होना चाहिए। अगर आपके पास बॉडी फैट परसेंटेज नहीं पता है या आप नहीं मालूम कर सकते हो, तो आप मिफ्लिन सेंट जियोर का फार्मूला यूज कर सकते हो। अगर आपके पास बॉडी फैट परसेंटेज है, आपको पता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। फिर आप कैच मैकेटले का फार्मूला यूज कीजिए, आप एक्चुअल वैल्यू के और ज्यादा करीब पहुंच जाओगे। तो गाइस, बॉडी फैट परसेंटेज मेजर कैसे करें, उसके लिए आपको चाहिए होगा एक स्किन फोल्ड कैलिपर। ये देखिए, ये मेरे पास एक एनालॉग स्किन फोल्ड कैलिपर है जिसमें कुछ नंबर्स हैं जो 0 से लेकर 70 mm तक हैं, और इससे आप इसकी मदद से आप अपना बॉडी फैट परसेंटेज मेज़र कर सकते हैं। अब आप बॉडी फैट परसेंटेज मेज़र कौन से एरिया से लेंगे अपने बॉडी के, तो आपको जो लेना है वो लेना है आपके जो मेंस हैं वो चेस्ट एरिया से, अपने कोर एरिया से और अपने क्वाड्रिसेप्स से लेंगे, और वुमेन जो है वो अपने ट्राइसेप, कोर एरिया और क्वाड्रिसेप्स से लेंगे। जो मेंस का है वो चेस्ट एरिया से कहाँ पे लेंगे, जो आपका आर्मपिट से एक लाइन जाती है आपके लोअर चेस्ट की तरफ, उस चेस्ट का फैट मेज़र करना है। और जो आपका कोर एरिया है उसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड 1 इंच अवे फ्रॉम द नेवल, वहाँ पे आपको अपना बॉडी फैट को स्किन को फोल्ड करके आपका जो कोर का फैट है उसे मेज़र करना है। और जो लास्ट आपका क्वाड्रिसेप है वहाँ पे आप अपना स्किन को फोल्ड करके अपने बॉडी फैट को मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली वुमेन के लिए ट्राइसेप, कोर और क्वाड्रिसेप्स है, और मेंस के लिए चेस्ट, कोर और क्वाड्रिसेप। ये 3 स्किन फोल्ड मेजरमेंट है। 7 स्किन फोल्ड मेजरमेंट भी होता है, लेकिन उसके लिए आपको पार्टनर की जरूरत पड़ेगी। तो उसमें आपको बॉडी के 7 एरिया से मेजरमेंट करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ स्किन फोल्ड कैलिपर, या फिर आप एनालॉग भी यूज़ कर सकते हैं, वो आप डिजिटल भी यूज़ कर सकते हैं। वो आपके ऊपर है, आप कौन सा यूज़ करना चाहते हैं या फिर आपको कौन सा बेहतर लगता है, ठीक है। तो ये तो बात थी आपके बॉडी एरिया से जहाँ से आपको स्किन फोल्ड की मदद से आप बॉडी फैट मेज़र करना है। लेकिन मान लीजिए आपके चेस्ट से जो फैट निकल के आया है वो 10 mm है, आपके कोर एरिया से जो फैट निकल के आया है वो 9 mm है, और जो आपके क्वाड्रिसेप से फैट निकल के आया है वो है आपका ऑन एंड अराउंड 8 mm। तो इससे क्या होगा कि आपको तीनों को ऐड कर लेना है। 10 + 9 + 8 = 27। अब इसका आप एवरेज निकाल लीजिए। तो एवरेज कैसे निकालेंगे, एवरेज निकालने के लिए आपको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 3 से डिवाइड करके आपकी जो वैल्यू आई है वो आई है 9 आपका एवरेज है बॉडी फैट जो आपके तीनों एरिया से जो आपने लिया है। अब इस स्किन फोल्ड कैलिपर के साथ आपको एक चार्ट मिलता है, उस चार्ट में आप अपनी एज ग्रुप को देखिए, और उस एज ग्रुप को देखने के बाद अपने जो आपका जो 9 एवरेज आया है उसे आप टैली कीजिए। वो टैली करने के बाद आपको पता लग जाएगा कि आपका बॉडी फैट कितना % है आपकी बॉडी में, ठीक है। तो ये तो बात थी बॉडी फैट मेज़र करने की। लेकिन अगर आपके पास चार्ट नहीं है तो आप क्या करेंगे, चार्ट नहीं है तो आप क्या कीजिए, आप रिकॉर्ड कीजिए अपने तीनों एरिया से, और उसके बाद आप डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है, उस लिंक पे जाके आप उसे इनपुट करिए। जो भी आपके तीनों एरिया से आया है, चेस्ट, कोर और क्वाड्रिसेप से जो भी आपका निकल के आया है उसे आप इनपुट कीजिए अपने एज के साथ, और उसके बाद आप विदिन फ्यू सेकेंड आपका बॉडी फैट % को बता देगा, ठीक है। और अगर आपके पास कैलिपर भी नहीं है तो आप क्या करेंगे कि आपके घर में मेजरिंग टेप तो होगा ही, तो मेजरिंग टेप से आप अपने स्किन को फोल्ड करके मेज़र कर सकते हैं। अब वो करेंगे कैसे, जो हम स्किन फोल्ड करते हैं वो करते हैं इस तरीके से, ठीक है। मान लीजिए ये मेरा चेस्ट का एरिया है और मैं इसे स्किन को फोल्ड कर रहा हूँ, तो ये मैंने स्किन को फोल्ड किया, ठीक है। तो अब जो भी फोल्डेड पार्ट है, जो अब फोल्डेड पार्ट है, इसको आप मेज़र करेंगे कि ये कितना आया है आपका मेजरिंग टेप से। समवट अबाउट 8 mm और 10 mm और 12 mm, जितना भी आएगा, जितना भी आपका बॉडी फैट है उसके हिसाब से आएगा। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो आपका कैलिपर है वो भी तो यही करता है, वो आपका फोल्डेड पार्ट ही तो मेज़र करता है। देखिए अगर मैं आपको दिखाऊं, ये मेरा स्किन है, ये मैंने यहाँ पे से अपना फैट लिया और इसको इस तरह से मेज़र किया, ठीक है। तो ये मेरा सिर्फ जो मेरा फोल्डेड पार्ट है उसे ही तो मेज़र कर रहा है, जो कि मेरा फैट है उसी तो मेज़र कर रहा है। तो इस तरीके से आप अपना मेजरमेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मेजरिंग टेप ऑल्सो, लेकिन एक्यूरेसी के चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे। तो आई पर्सनली वुड रिकमेंड यू टू यूज अ स्किन फोल्ड कैलिपर सो दैट यू मे इंक्रीज द लेवल ऑफ एक्यूरेसी इन द रिजल्ट, बट दैट्स योर चॉइस। अगर आप रिजल्ट को और बेहतर चाहते हैं, इफ़ यू वांट अ रिजल्ट अ बिट मोर करेक्ट, देन गो फॉर इट, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। So that's all from my side, guys. Hope you like the video. Thanks for watching, guys. Over and out.